राहुल गांधी जल्दी ही बसपा ज्वाइन करेंगे और जल्दी ही बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी इस समय दलित वोटों को लेकर डेस्परेट हो गए हैं, अब उससे ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी जल्दी ही आकाश आनंद के उस ऑफर को मानेंगे और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो फैशन स्टेटमेंट बना ली इन्होंने, तो कांग्रेसियों ने तो फैशन स्टेटमेंट बना रखी है कि भाई जब भी कोई इलेक्शन आए तो नीला कपड़ा पहन लो। अभी तक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमे, अब इन्होंने टी शर्ट और वो पहन लिया, साड़ी पहन ली नीली। अब बस इनके पास और कोई ज्यादा विकल्प बचा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का पटका पहन के और संसद में पहुंच जाए। क्योंकि ये जानते हैं साथियों, ये जानते हैं कि हाथ के निशान पर वोट नहीं दबेगा, हाथ के निशान पर इन्हें हमारे समाज का वोट नहीं मिलेगा। अब इन्हें वोट मिलेगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में रहकर मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आप सभी लोग जानते हैं कि देश में इस समय अंबेडकर का दौर चल रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि अंबेडकर का युग चल रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए दलित वोट चाहती हैं, और ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी तो इतने डेस्परेट हो गए हैं दलित वोटों के लिए कि वो कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, हाल ही में मध्य प्रदेश के मऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली पर जय भीम जय बापू कार्यक्रम जो था वो कांग्रेस की ओर से रखा गया। उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे। उस मंच पर राहुल गांधी के साथ मान्यवर कांचीराम साहब की बहन समर्ण कौर भी नजर आई। समर्ण कौर आमतौर पर जब मान्यवर साहब का नाम लेकर उनको कोई आमंत्रित करता है तो वो उस तरीके से उस राजनीतिक मंच पर चली जाती है, लेकिन वो किसी भी पार्टी से उस तरीके से ना चुनाव लड़ती हुई दिखाई देती है, ना ही उनके और कार्यक्रम में दिखाई देती है। लेकिन हाँ, अगर मान्यवर साहब के लिए उनको कोई बुलाता है तो वो चली जाती है। वो एक गैर राजनीतिक उनकी भूमिका रहती है। राहुल गांधी ने कांचीराम साहब की बहन को मंच पर क्यों बुलाया? आखिर क्यों राहुल गांधी ने कांचीराम साहब का वो पोर्ट्रेट के साथ फोटो खिंचवाया? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का बहुत महीन कारण है कि राहुल गांधी किसी भी तरीके से अब देश में दलितों का वोट चाहते हैं। लेकिन हम पहले बात करेंगे कि कांग्रेस ने कांशीराम साहब के साथ क्या किया, राहुल गांधी ने क्या कहा, उनके पिता ने क्या कहा और कांग्रेस ने क्या किया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1984, 88, 90 के दौर में और उससे पहले के दौर में कांग्रेस का एक छत्र राज पूरे देश में था। उत्तर प्रदेश में भी था, तमाम राज्यों में था। कांग्रेस जो थी वो उस तरीके से शासन करती थी कि सब लोग उसको वोट दिया करते थे। खासकर जो दलित समाज है वो बढ़ चढ़ कर कांग्रेस को वोट दिया करता था। लेकिन कांग्रेस ना तो इस समाज को कभी सांसद बनाती थी, ना कभी विधायक बनाती थी, ना कभी मंत्री बनाती थी, और मुख्यमंत्री तो छोड़ ही दीजिए, या फिर प्रधानमंत्री तो छोड़ ही दीजिए। तो जब कांग्रेस दलित समाज को कुछ नहीं दे रही थी और दलित समाज कांग्रेस को झोली भर भर वोट दे रहा था, तो उस समय मान्यवर कांचीराम साहब आए और उन्होंने दलित समाज से कहा कि आप कांग्रेस को झोली भर भर वोट देते हो, उसको सत्ता में बिठाते हो, फिर भी आपका शोषण होता है, फिर भी आपके साथ अत्याचार होता है, फिर भी आपका दमन होता है। ना आपको विधायक बनाया जाता है, ना मंत्री बनाया जाता है, ना पूर्ण रूप से आपको आरक्षण दिया जाता है, आप फिर भी कांग्रेस को वोट करते हो। तो मान्यवर कांचीराम साहब ने वो जो सोई हुई कौम थी, जो सोती हुई कौम थी, उसको जगाया, और उसको इस तरीके से जगाया कि इस देश में सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक क्रांति हुई। जी हाँ, इस देश के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक क्रांति करने वाले मान्यवर कांचीराम साहब हैं। उन्होंने इस देश के एक बड़े तबके को, शोषित वंचित समाज के उस तबके को जो बिल्कुल मतलब समाज की बिल्कुल आखिरी पायदान पर खड़ा है, भागीदारी और राजनीतिक रूप से आखिरी पायदान पर खड़ा था, उसको इस तरीके से जागृत किया कि वो वहां से उठकर मुख्य भूमिका में आ गया। और उस समय कांग्रेस को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि कांग्रेस को वोट देने वाला दलित अब अपनी पार्टी बसपा को वोट दे रहा था। तो ऐसे में राजीव गांधी ने कांचीराम साहब को सीआईए का एजेंट कहा। ऐसे में राजीव गांधी ने कांचीराम साहब द्वारा बनाए गए बामसेफ, जो इस देश का, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा संगठन कहूंगा जिसने समाज के लिए काम किया, बामसेफ को तोड़ने की कोशिश की। यहां तक कि
कांग्रेस ने तरह तरह के आरोप जो हैं वो मान्यवर कांशीराम साहब पर लगाए। सीआईए का एजेंट कहा, वामसेफ को तोड़ने की कोशिश की, उनसे एक तरफा नफरत किया करते थे, तमाम चीजें थी। और मान्यवर कांशीराम साहब भी कांग्रेस को कांग्रेस की औकात बात बात पर याद दिलाते थे। एक किस्सा मेरे याद आता है कि जब राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे अमेठी या रायबरेली किसी एक सीट से, तो उस समय कांशीराम साहब ने यहां से चुनाव लड़ा और जब कांशीराम साहब तो हार गए, राजीव गांधी जीत गए, लेकिन उस सीट की वजह से राजीव गांधी और कांग्रेस को देश में 50 से 60 सीटें हारनी पड़ी, जिससे कांग्रेस की सरकार चली गई। तो ऐसे में मान्यवर साहब ने कहा था कि मुझे अपने हारने का दुख नहीं है, लेकिन मैंने मुगले आजम को रोड मास्टर बना दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली के मुगले आजम को रोड मास्टर बना दिया, मैं तो वही रोड मास्टर। मतलब राजीव गांधी के लिए उन्होंने ये शब्द कहे थे। हालांकि वो कहानी मैं कभी और आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बाद लगातार कांग्रेस ने जिस तरीके से बसपा की विचारधारा, बहुजनों की विचारधारा, और उसको लेकर लगातार दुष्प्रचार किया, फिर चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार रही हो या कांशीराम पर आरोप लगाने की बात रही हो, कांग्रेस कहीं नहीं चूकी। और अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले तक अंबेडकरवादियों की कुछ जो चिंतक हैं, जो अपने आप को बहुजन चिंतक बोलते हैं, वो कुछ लोग आजकल राहुल गांधी के सलाहकार बने हुए हैं। उनमें कई बड़े नाम हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। वो आजकल राहुल गांधी को सलाह देते हैं कि अगर आपको दलितों का वोट चाहिए तो आप कांशीराम की आइडियोलॉजी को अपनाइए, आप मान्यवर साहब की आइडियोलॉजी पर चलिए और जिस आइडियोलॉजी पर साहब ने काम किया था उस पर काम कीजिए, दलित आपको वोट देंगे। लेकिन दलित को राहुल गांधी मूर्ख समझते हैं, लेकिन वो है नहीं। इस देश का दलित समाज अच्छी तरीके से जानता है कि मान्यवर कांशीराम साहब एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। मान्यवर कांशीराम साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस समाज को जागृत करने के लिए अपने परिवार से रिश्ते नाते तोड़ दी। वो अपनी बहनों की शादियों तक में नहीं गए, वो अपने पिता के मरने तक में नहीं गए। और राहुल गांधी को क्या लगता है वो उनकी बहन को मंच पर बुलाकर दलित समाज में एक मैसेज दे देंगे? कांशीराम साहब ने जब अपने घर से निकले थे तो उन्होंने अपना परिवार वहीं त्याग दिया था, वहीं छोड़ दिया था। और कांशीराम साहब ने कहा था कि मेरा परिवार इस देश का बहुजन समाज है। अब वही राहुल गांधी जो 2024 के चुनाव में ये बोलते हैं कि कांशीराम इज नथिंग विदाउट दलित इंस्पिरेशन, उसके पीछे कौन खड़ा था उसकी बात करो ना। कांचीराम इज नथिंग विदाउट दलित एक्सप्रेशन, विदाउट हिज कंस्टिट्यूएंसी। व्हाई आर वी फॉरगेटिंग हिज? मतलब दलित अस्मिता के बिना कांशीराम कुछ नहीं है। और उनके अगल बगल वो बड़े बड़े बहुजनवादी, अंबेडकरवादी लोग बैठे हैं जो जिनके वहां बैठने में एक बड़ा हाथ मान्यवर कांशीराम साहब का भी। अगर कांशीराम साहब सड़कों पर संघर्ष ना करते तो आज इस देश में जो दलितों की भूमिका है वो ना होती। अगर मेरी बात कोई गलत हो तो आप उसके ऊपर आपत्ति आलोचना कर सकते हैं, लेकिन यह बात मैं डंकी की चोट पर कह सकता हूं कि अगर मान्यवर कांशीराम साहब ना होते, वो ये जन जागरण ना करते, वो समाज को सचेत ना करते, तो आज इस देश में जो दलितों की, अंबेडकरवादियों की, बहुजनों की, जो बहुजन समाज की भूमिका है वो ना होती। कांग्रेस ने एक बार ये भी कहा था कि कांशीराम हरे घास में हरा सांप है। और आज वही राहुल गांधी उन दलितों का वोट पाने के लिए, दलितों का वोट पाने के लिए उसी सांप की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं जिसको उनकी पार्टी ने, उनके पिता ने, सीआईए का एजेंट, हरे घास में हरा सांप, तमाम न जाने क्या क्या चीजें कही। आज राहुल गांधी मजबूर हो गए हैं, वो अपने पिता का फोटो मंच पर नहीं दिखाते हैं। आज वो मजबूर हो गए नीला पटका पहनने के लिए, आज वो मजबूर हो गए कांशीराम का फोटो लेकर चलने के लिए, आज वो मजबूर हो गए जय भीम कहने के लिए। अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन राहुल गांधी लखनऊ के मॉल एवेन्यू बसपा दफ्तर पहुंचेंगे, बहन जी से मिलेंगे, कहेंगे बहन जी देखिए हमको अपनी पार्टी में ले लीजिए, कांग्रेस में तो हमको दलित वोट दे नहीं रहे हैं। भाई कांग्रेस जो बाबा साहब के खिलाफ थी, पहले उन्होंने बाबा साहब की आइडियोलॉजी को अपनाया। कांग्रेस जो शोषितों वंचितों के खिलाफ थी, उन्होंने शोषितों वंचितों के हितैषी वो बने विपक्ष में आकर। कांग्रेस जो मान्यवर कांशीराम साहब को सीआईए का एजेंट, हरे घास में हरा सांप और न जाने क्या क्या चीजें कहा करती थी, अब वो मान्यवर कांशीराम साहब को अपना आइडियल मानने को तैयार हो गए। अब तो यही बचा है कि राहुल गांधी मॉल एवेन्यू पहुंचे, मॉल एवेन्यू पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करें। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अगर बसपा में ज्वाइनिंग होगी तो
किसी स्टेट में या किसी स्टेट के पदाधिकारी व प्रदेश अध्यक्ष या कोई जिले में जिलाधिकारी करा देंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती उतना भी फुटेज नहीं देंगी कि उनको अपने यहाँ बुला के अपनी पार्टी ज्वाइन करें। हालांकि इससे पहले आकाश आनंद ने जब दिल्ली में एक बार कहा था कि ये नीली टी शर्ट पहनकर और नीली साड़ी पहनकर दो भाई बहन निकलते हैं, इन्होंने जो ये फैशन बना दिया है नीला नीला, अब तो उनको अगर उनको सही में दलितों का वोट चाहिए तो वो एक काम करें, वो आए और बहन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, यानी कि बसपा ज्वाइन कर लें। तो ये भी आकाश आनंद ने एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया था। अगर राहुल गांधी सच में दलितों का वोट चाहते हैं, दलित हितैषी हैं, वो अंबेडकर को मानते हैं, वो कांशीराम को मानते हैं, तो कांशीराम की सबसे बड़ी जो शिष्या हैं वो तो मायावती हैं, तो राहुल गांधी आए, उनको अपने नेता स्वीकार कर ले, कहानी खत्म हो जाएगी, पूरे देश में दलितों का वोट उनको मिल जाएगा। अगर 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस बार बार बोल रही थी कि बीएसपी गठबंधन में नहीं आ रही है, अगर एक बार कांग्रेस सभी दलों के साथ मिलकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के यहाँ पहुंचती और बोलती कि आप हमारी नेता हैं, आप इस गठबंधन को लीड कीजिए और आप चुनाव लड़िए, तो फिर देखते हैं नतीजे क्या होते। भाजपा को उत्तर प्रदेश में 5 सीटें पाने में पसीने आ जाते, ये बात मैं नहीं, सब लोग जानते हैं। तो राहुल गांधी जिस आइडियोलॉजी को अपना रहे हैं, वो जो दलित वोटों को अपने साथ लेना चाहते हैं, उसके लिए वो तमाम जय भीम जय बापू कार्यक्रम, नीली टी शर्ट पहनते हैं, माननीय कांशीराम साहब की बहन स्वर्ण कौर को मंच पर बुलाते हैं, धम का पटका पहन लेते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को दलितों का वोट मिलेगा? हाँ, 2024 में नारा चल गया, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, लेकिन एक नारा एक ही चुनाव में चलता है, अगले चुनाव तक वो नारा एक्सपोज हो जाता है, और उसके बाद हरियाणा और कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव में वो नारा एक्सपोज हो गया। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।